मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे अज़ूब की किताब 30 अध्याय। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियां के कुत्ते के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे हुए दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया घास तोड़ लेते और झाओं की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वंश हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी ओर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके पास कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वे मेरे कुर्ते के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा? क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी। जब मैं उजियाले की आशा लगाए रहता था तब अंधियारा छा गया। मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी से काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता की दुहाई देता हूँ। मैं गिद्धड़ों का भाई और शतुर्मुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है। ताप के मारे मेरी हड्डियां जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह की। आमीन।